जरा सोचिए, अगर आपकी पूरे साल की मेहनत एक ऐसे सिस्टम के भरोसे छोड़ दी जाए जो कॉपियां बदल दे, धुंधली आंसर शीट दिखाए और जिसे लेकर हैकिंग तक के दावे होने लगे, तो क्या आप उस रिजल्ट पर भरोसा कर पाएंगे? सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम को लेकर अब यही सवाल देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में उठ रहा है। सीबीएसई का नया ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम, जिसे बोर्ड ने इस साल इवैल्यूएशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव बताया था, अब विवादों के घेरे में आ चुका है। इस सिस्टम के जरिए पहली बार बोर्ड कॉपियों को स्क्रीन करके ऑनलाइन जांचा गया, यानी टीचर्स को अब फिजिकल कॉपी नहीं बल्कि स्क्रीन पर आंसर शीट्स दिखाई गई। सीबीएसई का दावा था कि इससे इवैल्यूएशन तेज, ट्रांसपेरेंट और एरर फ्री होगा, लेकिन अब यही सिस्टम सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें री इवैल्यूएशन के दौरान धुंधली स्कैन कॉपीज दिखाई गई। कुछ छात्रों ने तो यह तक दावा किया कि उनकी आंसर शीट किसी दूसरे स्टूडेंट्स की कॉपी से बदल गई। इसके अलावा पोर्टल क्रैश होना, भारी फीस लेने और वेरिफिकेशन प्रोसेस में कंफ्यूजन की शिकायतें भी सामने आईं। विवाद तब और बढ़ गया जब एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने वीडियो जारी करके OSM सिस्टम हैक करने का दावा किया। हालांकि सीबीएसई ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा कंटेंट भ्रमात्मक है। सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब इस पूरे विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि सीबीएसई के इस डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया, उसका पुराना रिकॉर्ड भी विवादों से जुड़ा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि को-अटेम्प्ट एड्यूटेक नाम की कंपनी पहले ग्लोबल एरा टेक्नोलॉजीज के नाम से काम करती थी और 2019 तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम विवाद में इसी कंपनी का नाम सामने आया था। उस वक्त तेलंगाना में लाखों छात्रों ने मार्क्स में गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच में दावा किया गया कि सिस्टम को बिना प्रॉपर टेस्टिंग के लागू किया गया था, जिसके बाद कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तक रद्द कर दिया गया। अब आरोप यह भी लग रहा है कि उसी कंपनी ने नाम बदलकर दोबारा बोली लगाई और सीबीएसई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। हालांकि कंपनी के CEO VSN राजू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने सभी टेक्निकल और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स पूरे किए थे और पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई थी। कंपनी का दावा है कि उसे एग्जाम ऑटोमेशन और डिजिटल इवैल्यूएशन में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। को-एम्प्ट के मुताबिक उन्होंने सिर्फ सीबीएसई ही नहीं बल्कि कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ भी काम किया है। वहीं सीबीएसई ने भी राहुल गांधी के आरोपों को भ्रमात्मक बताते हुए कहा कि OSM सिस्टम को लेकर फैलाई जा रही कई बातें तथ्यात्मक रूप से गलत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या देश के लाखों छात्रों का भविष्य ऐसे सिस्टम के भरोसे छोड़ा जा सकता है जिस पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हों? और अगर इतने बड़े स्तर पर डिजिटल इवैल्यूएशन लागू किया जा रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? फिलहाल सीबीएसई लगातार सफाई दे रहा है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के बीच पैदा हुए भरोसे का संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ वन इंडिया हिंदी पर। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।